हेलो दोस्तों, स्वागत है आप चैनल पे। दोस्तों, ये यूके ट्रिपल एससी की वीडियो का 8वां पार्ट भी आ चुका है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं यूके ट्रिपल एससी की वीडियो का 8वां पार्ट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है? ए 1784 का अधिनियम, बी 1773 का अधिनियम, सी 1781 का अधिनियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 1773 का अधिनियम। 1773 के अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1861 का एक्ट, सी 1909 का अधिनियम, डी 1793 का चार्टर अधिनियम। इसका सही उत्तर है ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1773 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ए एलिजा एम्पे, बी एडवर्ड चैम्सफोर्ड, सी चैम्बर्स, डी लेमेस्टर। इसका सही उत्तर है ए एलिजा एम्पे। 1773 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापार पर चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार प्राप्त कर दिया गया था? ए 1781 का अधिनियम, बी 1813 का अधिनियम, सी 1933 का अधिनियम, डी 1858 का अधिनियम। इसका सही उत्तर है बी 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापार पर चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1833 के अधिनियम में निम्न में से कौन सी बात शामिल थी? ए गवर्नर जनरल को वाइसराय का नाम देना, बी गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्रदान करना, सी विभागीय प्रणाली की शुरुआत करना, डी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति करना। इसका सही उत्तर है डी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति करना। 1833 के अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति करने की बात शामिल थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ए 1833 का चार्टर अधिनियम, बी 1858 का चार्टर अधिनियम, सी 1861 का परिषद अधिनियम, डी 1853 का चार्टर अधिनियम। इसका सही उत्तर है डी 1853 का चार्टर अधिनियम। भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया?
ए 1855 में, बी 1856 में, सी 1857 में, डी 1858 में। इसका सही उत्तर है डी 1858 में। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में 1858 में सौंपा गया। अगला प्रश्न है 1858 के अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड हल्डौजी। फ्रेंड्स यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ हल्डौजी नहीं लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। बी है लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड एल्गिन, डी लॉर्ड लॉरेंस। इसका सही उत्तर है बी लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में कब से प्रतिस्थापित किया गया था? ए 1853 के बाद, बी 1858 के अधिनियम से, सी 1861 के अधिनियम से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 1858 के अधिनियम से। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में 1858 के अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है किस वायसराय द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेल्जली, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर है डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वायसराय द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है 1861 के अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी थी? ए भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान किया, बी भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, सी गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई, डी रियासतों को हड़पने की नीति बनाई गई। इसका सही उत्तर है सी गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? ए 1858 ईस्वी में, बी 1866 ईस्वी में, सी 1876 ईस्वी में, डी 1885 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है सी 1876 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1876 ईस्वी में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में किया गया था? ए 1892 में, बी 1876, सी 1861, डी 1853। इसका सही उत्तर है ए 1892। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के अधिनियम में किया गया था। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में, डी 1920 में। इसका सही उत्तर है बी 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ए 1909, बी 1919, सी 1853, डी 1784। इसका सही उत्तर है ए 1909। पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना 1909 के अधिनियम द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रांतों में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ए 1892, बी 1909, सी 1935, डी 1919। इसका सही उत्तर है डी 1919। प्रांतों में वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ए भारत शासन अधिनियम 1909 में, बी भारत शासन अधिनियम 1919 में, सी भारत शासन अधिनियम 1935 में, डी भारत परिषद अधिनियम 1892 में। इसका सही उत्तर है बी भारत शासन अधिनियम 1919 में। भारतीय महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी कैबिनेट प्रस्ताव 1946 में। इसका सही उत्तर है ए भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान 1935 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रांतों में दैत्य शासन का अंत कब किया गया? ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1991, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही उत्तर है ए भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत 1935 में किया गया। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक मुख्य प्रावधान क्या था? ए मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान करना, बी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत करना, सी केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना। 1935 के भारत शासन अधिनियम का एक मुख्य प्रावधान केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न है, संघीय प्रणाली की स्थापना का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 1935। संघीय प्रणाली की स्थापना का पहला प्रयास भारत सरकार के 1935 अधिनियम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न है, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? ए 1892, बी 1909, सी 1919, डी 1935 के अधिनियम। इसका सही उत्तर है ए 1892 के अधिनियम। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था? ए वेवेल प्लान, बी ऑगस्ट ऑफर, सी कैबिनेट मिशन, डी
क्रिप्स मिशन। इसका सही उत्तर है सी, कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर वी एन राव, डी पंडित नेहरू। इसका सही उत्तर है ए सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि शामिल थे? ए 100, बी 93, सी 85, डी 65। इसका सही उत्तर है बी 93। संविधान सभा में देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि शामिल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए वी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी के एम मुंशी। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखेंगे, 28वां प्रश्न है, संविधान सभा के पहले सत्र की बैठक कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1948 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1946 को, डी 26 जनवरी 1948 को। इसका सही उत्तर है बी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के पहले सत्र की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही उत्तर है सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव सभा में किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव किया गया था। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी मध्य भारत से, डी पंजाब से। इसका सही उत्तर है ए पश्चिम बंगाल से। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल क्षेत्र से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकरण किया था? ए 23 अगस्त 1947 को, बी 13 सितंबर 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी 22 जुलाई 1947। इसका सही उत्तर है डी 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 में अंगीकरण किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी?
ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। इसका सही उत्तर है डी 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। अगला अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ए 26 जनवरी 1949, बी 26 नवंबर 1951, सी 26 नवंबर 1930, डी 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर है डी 26 नवंबर 1949। भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र 26 नवंबर 1949 को बना था। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, डी कभी नहीं। इसका सही उत्तर है सी 1 बार। संविधान की उद्देशिका का संशोधन 1 बार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ए परिसंघकल्प, बी एकात्मक, सी राज्यों का संघ, डी परिसंघ। इसका सही उत्तर है सी राज्यों का संघ। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में 250 अनुच्छेद किस अधिनियम से लिए गए हैं? ए 1919 ईस्वी का अधिनियम, बी 1909 ईस्वी का अधिनियम, सी 1892 के अधिनियम, डी 1935 ईस्वी का अधिनियम। इसका सही उत्तर है डी 1935 ईस्वी का अधिनियम। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में 250 अनुच्छेद 1935 ईस्वी का अधिनियम से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर है ए वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान में प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? ए 389, बी 292, सी 349, डी 252। इसका सही उत्तर है ए 389। भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग प्रस्तावना के प्रारंभ में किसे इंगित करता है? ए संविधान की सर्वोच्चता, बी कानून की सर्वोच्चता, सी जनता की सर्वोच्चता, डी सरकार की सर्वोच्चता। इसका सही उत्तर है सी जनता की सर्वोच्चता। हम भारत के लोग प्रस्तावना के प्रारंभ में जनता की सर्वोच्चता को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ए 5, बी 8, सी 11, डी 12। इसका सही उत्तर है बी 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी।
अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद किस देश के संघवाद से प्रभावित है? ए नाइजीरिया के, बी कनाडा, सी यूनाइटेड किंगडम, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है बी कनाडा। भारतीय संघवाद कनाडा देश के संघवाद से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है बी यूएसए। न्यायिक समीक्षा की धारणा यूएसए देश के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ए भारत। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया था? ए अमेरिका, बी यूके, सी सोवियत संघ, डी रूस। इसका सही उत्तर है ए अमेरिका। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान के अनुच्छेद 356, सी प्रस्तावना, डी नीति निर्देशक तत्व। इसका सही उत्तर है सी प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में कौन सा तत्व शामिल किया गया है? ए नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी समवर्ती सूची, डी संघीय व्यवस्था। इसका सही उत्तर है सी समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुटनिरपेक्ष, डी एकता और अखंडता। इसका सही उत्तर है सी गुटनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए रूस, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ए रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस देश के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का पड़ा है? ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी ब्रिटेन के संविधान का, सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, डी कनाडा के संविधान का। इसका सही उत्तर है ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? ए फ्रांस के संविधान से, बी आयरिश के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से, डी ब्रिटिश के संविधान से। इसका सही उत्तर है ए फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना
फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अपनाए गए गणतंत्र किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी जापान। इसका सही उत्तर है सी फ्रांस। भारतीय संविधान में अपनाए गए गणतंत्र फ्रांस देश के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था? ए 7, बी 6, सी 5, डी 8। इसका सही उत्तर है ए 7। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक ए राजनीतिक अधिकार है, बी मौलिक अधिकार है, सी धार्मिक अधिकार है, डी आर्थिक अधिकार है। इसका सही उत्तर है बी मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया? ए 44वां, बी 42वां, सी 43वां, डी 45वां। इसका सही उत्तर है ए 44वां। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 32। इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 14। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से मिलती है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी भारतीय संसद, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए सर्वोच्च न्यायालय। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है ए मौलिक अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, सी विधिक अधिकार, डी नैतिक अधिकार। इसका सही उत्तर है सी विधिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। चलिए मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।